हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 37 है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट है और सोशल साइंस में जो अब की बार बुक ली गई है वो ज्योग्राफी की बुक ली गई है और उसमें से 5th चैप्टर है हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 29 सितंबर है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है या आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर कि यहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो 47,000 प्रकार की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और यह देश जो हमारा भारत देश है विश्व में 10वें स्थान पर है। जो रैंक है भारत की वो 10th नंबर पर आती है और एशिया के देशों में जो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उसमें 4th रैंक है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं। यहाँ पर क्या है, जो फूलों के पौधों की बात की गई है तो यहाँ पर कितने हैं, 15,000 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूल के पौधों का 6% है। कि विश्व में इतने प्रतिशत के जो फूल पाए जाते हैं, वैरायटी अलग अलग पाई जाती है, लेकिन भारत में वो कितनी है, सिर्फ 6% ही है। बाकी 94 तो है ही नहीं भारत में। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे, यहाँ पर क्या है, बहुत से ऐसे पौधे भी जिनमें फूल नहीं आते हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो कुछ ताजे पानी में रहती हैं, मीठे जल में रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो खारे पानी में रह सकती हैं। और यहाँ पर जो जानवरों की प्रजातियाँ हैं वो 90,000 प्रकार की अलग अलग पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है, अब देखो अब यहाँ पर बताया गया प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ध्यान से देखो, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता से बिना अपने आप पैदा होता है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो अपने आप में नेचुरल वे में उग जाती है। तो यहाँ पर मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। और बहुत लंबे टाइम पीरियड तक क्या होता है कि मनुष्य उसकी कोई हेल्प नहीं करता है उस पौधे को उगने में, उसको ग्रो होने में। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति, इसे हम क्या बोलेंगे, अक्षित वनस्पति। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहेंगे। जो हमारे देश में जो उगती है हम उसको क्या बोलेंगे, देशज वनस्पति। और जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। जो हमारे देश की वनस्पति नहीं है, जो बाहर से हम लेकर आए उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशज वनस्पति। किसी क्षेत्र या समय काल के विशेष के पौधों को फ्लोरा पादप जात और अन्य प्राणियों को प्राणी जात या फोना कहते हैं। देखो जो पौधे वगैरह हैं उनको क्या बोलेंगे, हम फ्लोरा बोलेंगे, और जो वन्य प्राणी है, जो जानवर वगैरह हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फोना बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फ्लोरा और फोना बोला जाता है इनको। अब है वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण, कि जो वनस्पति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है और जो वन्य प्राणी हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, वो इतनी विविधता क्यों है, उस विविधता के क्या कारण है। तो वो कारण यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर 1, धरातल। धरातल मतलब हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, भूभाग। धरातल के स्वरूप का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है। जो भाग समतल होता है, फ्लैट होता है, उस पर क्या होता है, हम खेती कर सकते हैं। जबकि ऊबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। और जो भाग ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, पठारी एरिया है, वहाँ पर क्या करेंगे, हम जंगल वन लगा सकते हैं या फिर घास के मैदान हो सकते हैं वहाँ पर। सेकंड है मृदा। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ, जो रेगिस्तान है हमारा, जैसे हमारे 2 रेगिस्तान है, एक ठंडा रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, लेह लद्दाख में है, और जो गर्म रेगिस्तान है वो हमारा थार राजस्थान में है। तो यहाँ की जो मरुस्थल की जो बलुई मिट्टी है उसमें क्या होती है, जो मिट्टी बलुई मिट्टी होती है उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, वो सूखी और भुरभुरी मिट्टी होती है। तो वहाँ पर कौन से पौधे उगते हैं, कटीली झाड़ियाँ। तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, और जो नदियाँ जहाँ से बहकर जा रही हैं और जो वो समुद्र में अपना पानी गिराने वाली होती हैं, तो वहाँ पर क्या करती हैं, अपने साथ ये जो मिट्टी बहा कर लाई हैं उसको यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती हैं। और ये क्या होता है, डेल्टा, त्रिभुज आकार का एक डेल्टा होता है जहाँ पर ये नदियाँ अपना
मिट्टी को जमा कर देती हैं और फिर ये इसमें किसी सागर में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो डेल्टा होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, खारा पानी होता है। तो इस खारे पानी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, जो पर्वतीय ढलान है जहाँ मिट्टी की जो होती है वो गहराई होती है कि बहुत अधिक मिट्टी वहाँ पर होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन ऐसे चोंचनुमा वाले होते हैं जिनकी चोंच निकली हुई थी, तो वो क्या कहलाएंगे, शंकुधारी वन होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय ढलानों पर। आपने देखा होगा जब आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए होंगे या फिर किसी मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो बर्फीला एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे शंकु आकार के होते हैं कि उनके ऊपर जो बर्फ़ जमती है वो नीचे गिर जाती है। और यदि वो पेड़ शंकु आकार के ना होते तो बर्फ़ उनके ऊपर स्टैंड करके रखी रहती ज़्यादा टाइम तक, जिससे वो जो पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो गल जाती। तो इसीलिए यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो शंकु आकार के पाए जाते हैं। अब नंबर 2 पे है जलवायु। जलवायु में जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, नंबर 1 है तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। कि यहाँ पर जो क्या है, जो जलवायु में क्या है, हमारा तापमान है, जो वनस्पति है वो जो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, तो उसमें तापमान और जो वायु में नमी की मात्रा होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के प्रतिकूल होता है। कि जो तापमान है वो कई बार क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, कई बार बहुत बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, जो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसके प्रतिकूल मतलब अपोजिट होता है। सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। और प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। तो देखो, अक्षांश का मतलब है कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य है, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है। यदि हमारा जो अक्षांश है वो ऐसे है, ये इस हमारी यहाँ पर जो वनस्पति की बात करें यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, तिरछा प्रकाश आ रहा है, और यहाँ क्या है, डायरेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जहाँ प्रकाश ज़्यादा मिलता है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर पेड़ घने होते हैं, और जहाँ प्रकाश कम जाता है वहाँ जो पेड़ होते हैं वो कम घने होते हैं, और जो उनको बढ़ने में जो टाइम लगता है, क्योंकि आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कि जो पेड़ होते हैं जो ग्रो करते हैं, तो उनको बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पानी की और प्रकाश की और मृदा की। क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, तभी वो ग्रो कर पाते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं, यदि हमें भोजन मिलता रहता है। उसके बाद है वर्षण। वर्षण मतलब बारिश। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उसके कंपैरिजन में जहाँ कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर अधिक गहरे वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम सदाबहार वन भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा था 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये अभी मैं आपको करा दूँगी, आप टेंशन ना लें। वनस्पति से आप क्या समझते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। जो प्राकृतिक वनस्पति अपने आप ग्रो होकर जाती है, जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अक्षित वनस्पति कहलाती है। ये आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है। जो पौधे हम गमलों में उगाते हैं उससे वो कैसे डिफरेंट होती है, उसके बारे में बताना है। किन्हीं दो देशज व विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। देशज मतलब जो हमारे देश में जो वनस्पति उगती है, और विदेशज जो विदेश में उगती है, जो हम बाहर से लाकर यहाँ पर लगाते हैं, तो वो विदेशी पौधे कहलाते हैं। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। तो देखो, ये इनके हमें आंसर्स देखने हैं। यहाँ पर हैं क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा ब्लर हो रखा है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति से आप क्या समझते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। वनस्पति का अर्थ है पादप अथवा पेड़ पौधे। इसमें घास, पेड़ तथा कंटीली झाड़ियाँ आदि शामिल होते हैं। हमारे आसपास पीपल, बरगद, नीम, सफ़ेदा, बबूल, बेरी, अर्जुन, शीशम, अशोक, तुलसी आदि पौधे पाए जाते हैं। तो ये क्या हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, और इसमें हमें अपने आसपास जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनके नाम बताने थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? वह वनस्पति जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती है उसे हम अक्षत या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यह गमलों में लगाए जाने वाले पौधों से अलग होती है क्योंकि गमलों में लगाए पौधे हमारी सहायता से उगते तथा बढ़ते हैं। हमें उनको हेल्प करनी पड़ती है, पौधों की नलाई करनी पड़ती है, उनको मिट्टी को खोदना पड़ता है ताकि पानी अंदर अच्छे से जा सके, पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 देशज व 2 विशेषज वनस्पति के बारे में बताएं। देशज वो पौधे जो हमारे देश में उगते हैं जैसे नीम और बरगद हैं। अब हैं विदेशज पौधे, चाय और रबड़, ये कहाँ से लाए गए हैं? विदेशों से लाए गए थे। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने खुद वो चाय पीने के शौकीन थे, इसीलिए अपनी फैसिलिटी के लिए वो चाय के पौधे यहाँ पर लाए थे ताकि उनको चाय टाइम पे मिलती रहे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमें भी इन चीज़ों की लत लग गई। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या लक्षण है? तथा वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्न कारण हैं। तो देखो, विभिन्न प्रकार की भूमि जैसे मैदान, पर्वत, पठार इत्यादि में विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है। मिट्टी में विविधता से वनस्पति में विविधता आती है क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति उगती है। उसके बाद है नंबर 3 पे तापमान। तापमान में अंतर के कारण भी वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में विविधता बढ़ती है। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का वनस्पति की विविधता से सीधा संबंध है। सूर्य की प्रकाश की मात्रा में अंतर होने से वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता अधिक होती है। नंबर 5 पे है अधिक वर्षा तथा कम वर्षा वाले इलाकों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जिसमें ये बताया गया था कि जो हमारी वनस्पतियाँ हैं उनमें विविधता कैसे पाई जाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।